राधे राधे, जय गणेश देव। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल राधा कृष्णन भक्ति पर। मैं हूं जानवी और आज दिल से आपको शेयर करने वाली हूं कुछ बातें, क्योंकि 5 फरवरी 2026 आ रहा है। उस दिन है बड़ा दिन, वो दिन जब गणेश जी संकटों को जड़ से उखाड़ फेंकते हैं। दोस्तों, जीवन में संकट आते हैं। कैसे संकट? जैसे पढ़ाई में रुकावट, नौकरी की टेंशन, फैमिली प्रॉब्लम, पैसों की कमी। लेकिन गणेश जी कहते हैं, बस एक व्रत रखो, मैं संकट हर लूंगा। कौन सा दिन है वो? हर महीने कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को आता है। उसे कहते हैं संकष्टी चतुर्थी। और इस दिन व्रत, पूजा, कथा सुनने से सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। कथा बिना व्रत के अधूरी मानी जाती है, इसलिए आज मैं पूरी कथा सुनाऊंगी। पहली मुख्य कथा है। एक बार की बात है, भगवान विष्णु जी का विवाह लक्ष्मी जी से तय हुआ। देवताओं ने तैयारियां की, लेकिन गणेश जी को अलग से न्योता देना भूल गए। गणेश जी ने कहा, मैं पिता शिव जी के साथ आऊंगा। लेकिन जब विवाह हुआ तो गणेश जी को भोजन में 1.25 मन मूंग, चावल, घी और लड्डू चाहिए थे। सब हैरान हो गए। तभी गणेश जी पर एक बड़ा संकट आया। उनके पिता शिव जी ने उन्हें रोका, लेकिन गणेश जी ने कहा, मैं भूखा नहीं रहूंगा। आखिरकार गणेश जी ने संकट को हर लिया और देवताओं को सबक सिखाया। इसी कारण व्रत को संकष्टी संकट से मुक्ति कहा जाता है। दूसरी प्रचलित कथा है देवरानी और जेठानी की। एक गांव में 2 बहनें थी, जेठानी और देवरानी। जेठानी अमीर और घमंडी, देवरानी गरीब थी पर भक्त थी। देवरानी जो थी वो हर संकष्टी चतुर्थी को व्रत रखती थी, पूरी विधि विधान से। लेकिन जेठानी जो थी वो उस पर हंसती थी। एक बार देवरानी के घर में बहुत संकट आ गया, बड़े वाला। बच्चे बीमार हो गए, पैसे खत्म हो गए, उनका इलाज, बीमारी को दूर करना था। तो देवरानी ने व्रत रखा गणेश जी के लिए, और फिर उन्होंने उनको मोदक चढ़ाए, उनकी कथा सुनी, पूरी तरह से व्रत को निभाया। और रात को गणेश जी आए और उनके सारे संकट हर दिए। जेठानी ने देखा तो उसे लगा, मैं भी व्रत करती हूँ। तो पर ना उसने क्या किया कि उन्हें कथा नहीं सुनी, व्रत किया। आपको तो पता ही है, बिना व्रत के तो व्रत अधूरा ही माना जाता है। गणेश जी वहाँ नहीं आए उनके घर में, तो जेठानी को समझ आ गया कि कथा सुनना बहुत जरूरी है। उसे पछतावा हुआ। उसने फिर दोबारा से कथा सुनी और गणेश जी ने उसके भी संकट हर लिए। बोले, विघ्नहर्ता गणेश भगवान की जय। दोस्तों, ये कथा बताती है व्रत, पूजा और कथा सुनने से ही पूर्ण फल मिलता है। अब स्टेप बाय स्टेप विधि बता देती हूँ, घर पर आसानी से कर सकते हो। सुबह स्नान करो, स्वच्छ कपड़े पहनो, सूर्य को जल अर्घ्य दो, मंदिर में लाल कपड़ा बिछाओ, गणेश जी की फोटो रख लो और उनके सामने कुछ सामग्री रख लो, जैसे दूर्वा हमारे गणेश जी को बहुत पसंद है। और रख लीजिए लाल फूल या कोई भी पुष्प मिलता है वो रख सकते हैं। हमारे गणेश जी के मनपसंद मोदक रख लीजिए, लड्डू हो गए, गुड़ रख लीजिए, चावल अवश्य रखिए, धूप, दीपक। और पूजा कैसे करेंगे? स्नान कराओ, फिर तिलक लगाना है, फिर वस्त्र चढ़ाओ, मुख्य मंत्र का जप करो, ओम गणपते नमः 108 बार इस मंत्र का जाप करें। और एक और मंत्र है जो आपके लिए बहुत लाभदायक हो सकता है। वो मंत्र है वक्रतुंडम महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। उसके बाद जब चंद्र निकले तो अर्घ देना चंद्रमा को, और उनको हाथ जोड़कर अपनी इच्छा भी बता देना। चंद्रमा को अर्घ देना, व्रत खोलो। फिर व्रत में कैसा फलहार करना है आपको? साबूदाना या फल या दूध। ये आपकी जिंदगी बदल देगा। संकट हर देंगे हमारे गणेश जी। कमेंट में लिख दीजिए, गणेश जी संकट हरेंगे या व्रत रखो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे गीता सीरीज भी चली हुई है, आप उसमें अपनी जिंदगी में अप्लाई कर सकते हैं। जय श्री कृष्णा।